Hello everyone. We are reading the chapter number 8 of Geography for class 7th, that is Human Environment Interaction, the Tropical and Subtropical Regions. और इसमें अभी तक हम रीड कर चुके हैं अमेज़न बेसिन के बारे में. हमने रीड किया वहाँ की लोकेशन क्या है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, रेन फॉरेस्ट का एरिया जो है वो किस तरह का है, कैसे पेड़ पाए जाते हैं वहाँ पर, किस तरह का फ्लोरा एंड फौना देखा जाता है. मेनली वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो पीपल हैं वो किस तरह के हैं, कैसी फसलें उगाते हैं, क्या उनके ऑक्यूपेशन है, उन सब के बारे में हमने रीड किया लास्ट पार्ट में. अब हम आए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. अब हम बात करेंगे इंडिया की, और इंडिया में है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. तो वो देखते हैं कि कहाँ है ये बेसिन. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो गंगा इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. सो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो मिलकर क्या बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं. एंड द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज़ सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ. तो ये जो है, ये जो बेसिन है ये फैला हुआ है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक घाघरा, the Son, the Chambal, the Gandak, the Kosi and the tributaries of Brahmaputra drains it. तो इन ये जो रीजन है 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ तक, यहाँ पे काफ़ी सारी नदियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं. जो ट्रिब्यूटरीज हैं मेनली रिवर गंगा की, वो कौन कौन सी हैं? घाघरा, सोन, चंबल और गंडक, कोसी, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो, और ब्रह्मपुत्रा की जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं वो ये इस बेसिन का निर्माण करती है, इस बेसिन को बनाती हैं. लुक एट द एटलस एंड फाइंड द नेम्स ऑफ सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड फुट हिल्स ऑफ द हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा आर मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन. तो सुंदरबन डेल्टा भी यहीं पर है और बहुत कुछ मिलता है. तो आप जो मैप में आपको ज़्यादा क्लियर होगा, तो मैप में हम देख सकते हैं कि जो ये ग्रीन रीजन हमें देखने को मिल रहा है, इसी को कहेंगे हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. और गंगा जो रिवर है वो निकलती है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से बहती हुई वो फाइनली आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में. उसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो यहाँ से, मानसरोवर एक जगह है, वहाँ से निकलती है और बहती हुई एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, और वहाँ से असम, पूरा असम क्रॉस करके एंटर करती है बांग्लादेश में, और गंगा में मिलकर वो भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है. तो आप देख सकते हैं कि दोनों नदियाँ जो हैं दे आर लॉन्ग इनफ. और ये जितनी भी आपको साइड में जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर गंगा की, जो मेनली गंगा रिवर में ही मिलती हैं और उसी से निकली हैं ये. तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर गंगा की, और ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहलाता है. एंड ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, द एरिया इज़ डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट. और यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सबो लेक्स मिलती हैं प्लेन एरियाज़ में. एंड ये जो एरिया है ये डोमिनेटेड बाय है मानसून क्लाइमेट के, यानी बहुत सारी बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है. और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो अलग अलग जगहों पे उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है. यानी अरुणाचल प्रदेश में कुछ और है, अगर आगे असम में एंटर करती है तो वहाँ पर कुछ और है, बांग्लादेश में एंटर करती है तो वहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाता है. तो आप पता करेंगे, आपकी यही एक्सरसाइज है कि ब्रह्मपुत्र नदी को किस किस नाम से जाना जाता है. उसके बाद हम बात करेंगे और रेन जो है, मानसून, मैंने आपको बताया कि मानसून क्लाइमेट है इस एरिया का. और मानसून जो है, रेन कब लाती है? मिड जून से मिड सितंबर तक यहाँ पर मानसून सीज़न रहता है, बारिश होती है बहुत अच्छी. द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कोल्ड. विंटर्स में भी बहुत ठंड होती है और समर भी हॉट होते हैं यहाँ के. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द स्टेट इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज. तो आप जो है अगर मैप में देखें तो कौन कौन से स्टेट से निकल कर जा रही हैं ये नदियाँ, आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले उत्तरांचल, उसके बाद गंगा ने एंटर किया यूपी में, यूपी से बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल, और उसके बाद बांग्लादेश में आकर
गिर गई है वो बे ऑफ बंगाल में। और इधर अगर अब बात करें तो इंडिया से शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, उसके बाद असम, उसके बाद सीधा ही बांग्लादेश में थोड़ा सा पार्ट टच करती है ये, मैं कहूँगी मेघालय का, और फिर गिर जाती है रिवर गंगा में मिलकर गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये इनकी जर्नी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि द बेसिन एरिया हैड वराइड टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी अलग अलग है यहाँ की सॉइल अलग अलग है। द एनवायरनमेंट प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। द माउंटेन एरिया विद स्टीप स्लोप हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन, देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। जो भी माउंटेन एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, वहाँ पर लोग जो है एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरिया कम रहते हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सूटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जो प्लेन एरिया है वो हाईली पॉपुलेटेड है, वहाँ पर बहुत जनसंख्या है। अगर हम बात करें यूपी बिहार की तो वहाँ पर अच्छी पॉपुलेशन है। द सॉइल इज़ फर्टाइल, यहाँ की जो ज़मीन है वो फर्टाइल है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एंड वेयर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। जहाँ पर भी प्लेन एरिया है वहाँ पर लोगों की मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ ऑफ द प्लेन एरिया इज़ वेरी हाई एंड द मेन क्रॉप इज़ पैडी। तो यहाँ की जो मेन फसल है वो धान है। सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशेंट वाटर, क्योंकि धान की फसल को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और इस एरिया में अच्छी बारिश होती है, इसीलिए यहाँ की मेन जो क्रॉप है वो क्या है, पैडी। इट इज़ ग्रोन इन द एरिया वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी हाई। तो उन्हीं एरियाज़ में ये उगाया जा सकता है जहाँ पर अमाउंट ऑफ रेनफॉल अच्छा हो। Wheat, maize, sorghum, gram and millets are other crops that are grown. Cash crops like sugarcane and jute are also grown. तो wheat, maize, gram, millets यहाँ की मेन फसलें हैं। उसके बाद जो है कैश क्रॉप यानी जो व्यापार किया जाता है जिन फसलों का, वो है गन्ना और जूट। एंड बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरिया ऑफ द प्लेन्स। बनाना प्लांटेशन भी देखने को मिलते हैं, बनाना के बाग भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम टी इज़ ग्रोन इन प्लांटेशन। तो वेस्ट बंगाल और आसाम आपको मालूम है कि चाय के लिए फेमस है, वहाँ पर चाय उगाई जाती है। एंड सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड आसाम। तो बिहार और आसाम का जो क्लाइमेट है वो वहाँ पर सिल्क वॉर्म भी पाले जाते हैं। In the mountains and hills where the slopes are gentle, crops are grown on terrace. तो जहाँ पर माउंटेन्स हैं तो वहाँ पर टेरेस पे जो है फसलों को उगाया जाता है। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेराज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो जो भी वेजिटेशन कवर है यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं या क्रॉप्स होती हैं वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरह की लैंड फॉर्म है। In the Ganga and Brahmaputra plain, tropical deciduous tree grow along with the teak, sal and people. तो tropical deciduous trees यहाँ पर होते हैं और उनमें जो मेन ट्रीज़ हैं वो कौन से हैं, teak, sal and people. थिक bamboo groves are common in the Brahmaputra plains. तो ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकल कर आती है उनके आसपास के एरिया में क्या देखने को मिलता है हमें, बांस के पेड़। द डेल्टा एरिया इज़ कवर्ड विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट। जो डेल्टा एरिया है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट से ढका हुआ है। द पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कॉन्फ्रेस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार एंड फर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज़ कूल एंड स्लोप्स आर स्टीप। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर माउंटेन्स होगी ऑब्वियसली वहीं पर देखने को मिलेगा, और माउंटेन्स जो है वो उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है इस एरिया में। और वहाँ पर किस तरह के फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे कॉन्फ्रेस ट्रीज़ भी हैं जो कि पाइन, देवदार और फर है, और क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो बहुत ठंडा है। उसके बाद आ जाते हैं वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ पे। तो देखते हैं किस तरह की वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे। एलिफेंट्स, टाइगर, डियर एंड मंकीज़ आर कॉमन। तो यहाँ पे क्योंकि जंगल अच्छे हैं तो एलिफेंट्स, टाइगर और डियर, मंकीज़ जो कि घास पर पलने वाले जानवर हैं वो यहाँ पर मेनली पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसोर इज़ फाउंड इन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में आसाम में बहुत पाया जाता है वन हॉर्न राइनोसोर। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर आर फाउंड। और डेल्टा एरिया में आपको बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा, क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा एंड एलिगेटर देखने को मिलेंगे। उसके बाद है एक्वेटिक लाइफ।
अबंड्स इन द फ्रेश वाटर, फ्रेश रिवर वाटर। फ्रेश रिवर वाटर होता है तो यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ यानी फिशेस भी बहुत होती हैं। द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ द फिश आर द रोहू। जो सबसे पॉपुलर है फ़िश की वैरायटी वो यहाँ पर पाई जाती है, उसका नाम है रोहू, कातला एंड हिल्सा। तो ये तीनों जो नाम है वो फिशेस के नेम हैं जो कि यहाँ पर फेमस पॉपुलर वैरायटी है जो यहाँ फ्रेश रिवर वाटर में पाई जाती हैं। फिश एंड राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस एरिया। तो फिश और राइस जो है, मछली चावल यहाँ के लोगों की स्टेपल डाइट है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वन हॉर्न राइनोसॉर की पिक्चर है, इधर क्रोकोडाइल्स आप देख सकते हैं, टेरेस फार्मिंग आप देख सकते हैं किस तरह की होती है, सीढ़ी नुमा खेत इन्हें कहते हैं जो कि माउंटेन एरिया में देखने को मिलते हैं। तो आज के पार्ट में इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम इनके सोर्स ऑफ लाइवलीहुड पढ़ेंगे और हम थोड़ा सा और जानेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। तो टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।